क्लास सेवन्थ का एक्सरसाइज 2.5 कर रहे हैं और इसमें क्वेश्चन है हमारा डिवाइड द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, करते हैं शुरू। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, तो ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 34.19। तो मैं आपको कहता हूँ यहाँ पे लिखिए 34.19 और डिवाइड का मतलब होता है अपॉन। एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद हमारा पॉइंट लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3.419। कैसे हम समझे नहीं, देखो यहाँ पे क्या था, पहले 4 के पीछे था पॉइंट, अब 4 के आगे आ गया, यानी एक डिजिट हमारा आगे आ गया। क्यों आ गया एक डिजिट आगे? क्योंकि एक जीरो थी। बात समझ में आई आपको? अब यहाँ पे देखेंगे 13.05 अपॉन क्या हो गया 10। ये 3 के पीछे है तो क्या आ जाएगा, 3 के आगे आ जाएगा क्योंकि एक जीरो है। अब बात आगे कर लेते हैं। यहाँ होगा 10.01 अपॉन 1000। आपको ध्यान देना है यहाँ पे इस जीरो के पीछे है, और जबकि आपको किसके आगे लेके आना है, 3 डिजिट। तो देखिए 1001। मैं आपको ध्यान दूँ तो यहाँ पे 1 2 डिजिट है। अगर तीसरी डिजिट नहीं होती तो अपनी तरफ से 0 लगा लेते हैं। अब ध्यान देंगे 1 2 3, इसके पीछे था ना पहले इस जीरो के, लेकिन अब इस जीरो से आ गया 0.01001 आंसर। क्वेश्चन पा जाते हैं 8754.5 अपॉन 10 3 जीरो है तो 1 2 3, इसका मतलब 8 के बाद आ जाएगा 87545। यहाँ से आ गए, यहाँ पे देखिए 49.6 अपॉन 80। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि इसमें आप सोचिए मत बिल्कुल, आप सीधा 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ऊपर चाहे कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आप ये मानिए कि 496 में आपको डिवाइड करना है 8 से, तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कितना आएगा, 253 आता है। तो ध्यान रखेंगे एक तो इस जीरो का पॉइंट और एक इस पॉइंट, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। बात समझ में आई? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द क्विसेंट ऑफ द फॉलोइंग, यानी सिंपली हमको क्या करना है, डिवाइड करना है और लास्ट में हमको क्विसेंट बताना है। तो मैंने पूरी ये लाइन सॉल्व की है 4.9 में 0.7 का। तो इस तरीके से अभी से देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए, 4.9 डिवाइड बाई 0.7। तो देखिए 4.9 डिवाइड है तो डिवाइड के नीचे डिवाइड लिख देंगे। डिवाइड का मतलब अपॉन लिखना, मैंने ऊपर भी आपको क्वेश्चन में बताया। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए, तो 7 7 जो क्या होते हैं 49। ये इसका आंसर हो गया। पॉइंट क्यों कटा? अरे पॉइंट कट जाता है, ऊपर नीचे होता है तो कट जाता है। यहाँ पे देखिए 56192 अपॉन 3.2। आप बोलोगे यहाँ कैसे काटोगे, पॉइंट को काटेंगे, यहाँ पे पॉइंट कट जाएगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ पे क्या है 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो होगा क्या, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट खिसक के यहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी कि अब इसकी कंडीशन हो जाएगी 561.92 अपॉन 32। ठीक है, मैंने जगह थोड़ी कम छोड़ दी, तो आपको यहाँ देख लेना। यहाँ पे मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए डिवाइड किसका, 561.92 का डिवाइड करना है 32 में। 32 बन जाए 32, 6 में से 2 जाएंगे तो 4, 5 में 3 जाएंगे तो 2, ऊपर से उतार लेंगे 1। कितनी बार जाएगा, 7 का। 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 7 3 जा 21 और 22। 11 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7। उसके बाद यहाँ बचा 3 में से 2 है, कितना बचेगा 1। ये जो पॉइंट है उठ के कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे उतार ले जाएगा 9। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 5 बार हो जाएगा, 5 2 जा 10 की 0 और 5 3 जा 15 और एक 16। तो 9 का 9, 7 में से 1, ऊपर से उतार लिया 2। तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 6 बार। तो यहाँ पे देख लेंगे हम 3 2 जा 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 3 जा 18 और 9 कट गया। तो ये जो इसका आंसर आया भाई, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 17.56। जगह थोड़ी कम थी। तो ये आगे चलते हैं, बहुत ही सिंपल हो गया। 25.39, 5 में सीधा सीधा कह सकता हूँ कि मैं 15 का डिवाइड करना है। मुझे क्या करना है, 15 का डिवाइड करना है। तो कितना करेंगे, 15 1 जा 15। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 में से 5 के 0, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1। पॉइंट को उठा के हमने यहाँ पे लगा दिया।
ठीक है, तो ऊपर से क्या उतारेंगे हम, 3 उतारेंगे और ये कितनी बार जाएगा, 6 बार क्या, 15 6 आप देखना यहाँ पे 0.5 में है या नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना बाबू, ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे भी पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अब हमने नहीं, वन ऑफ इतना फाइंड अदर, मतलब ये कहना चाह रहा है कि 2 नंबर थे, 1 नंबर एंड 2 नंबर, उन दोनों की हमने मल्टीप्लाई कर दी तो आंसर आया 131.58। 1 नंबर जो है वो कितना हो गया, 21515। अच्छा, सेकंड नंबर हमको बताना है, तो देखिए सिंपल, फर्स्ट की जगह पे हमने क्या रख लिया, 215 इंटू सेकेंड इजिकल टू 131.58, सेकेंड इजिकल टू क्या हो जाएगा, 131.58 अपॉन 215। देखिए पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो आपको मैं बता दूँ 13158 में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 215 से। अब आपको टेबल पढ़ना है ऐसा जो इस क्वेश्चन को आपको कर दे। तो कितनी बार पढ़ेंगे, 2 6 से 12, आई थिंक 12 बार अगर हम इसे पढ़ेंगे तो ये सही होगा, देखना पड़ेगा। वही 6 बार, हाँ तो 6 बार पढ़ेंगे, 5 6 जा 30 की 0 कैरी कितना होगा, 3 हो गया, 6 1 जा 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया, और 6 2 जा 12, तो ठीक सही हो गया। तो 5 का 5 हो गया यहाँ पे, 11 में से 9 गए तो कितना बचा, 2, बस यही बचा। यहाँ से हमने 8 को ले लिया, तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 215। तो 8 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 4, पॉइंट लगा लिया, यहाँ पे 0 हो गया। तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, 430 कैंसिल आउट। तो जो सेकंड नंबर आया हमारा वो कितना आया, 61.2। जो पीछे का क्वेश्चन है जो आपको लग रहा होगा कि वो एकदम कट कैसे हो गया है 2 वाला, वो इसलिए हो गया है क्योंकि आप कर सकते हो, और कुछ वीडियो से प्रॉब्लम्स आ गई थी इस वजह से वो एकदम कट हो गया। ठीक है, आप चाहें तो उसे मैं आगे करके दिखा दूंगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन की बात करेंगे। द प्राइस ऑफ 1 मीटर, दिख रहा है, द प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ ऑफ 62.5, फाइंड द प्राइस ऑफ 23 मीटर ऑफ क्लोथ। 1 मीटर क्लोथ का जो प्राइस है, 1 मीटर क्लोथ वो कितना है, 62.85, और 23 मीटर क्लोथ का कितना प्राइस होगा वो हमें बताना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, आपको खुद ही करना है, पर मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। 62.85 में आपको मल्टीप्लाई करनी है 23, इस तरीके से। अब आप बोलोगे कि हमें तो 0 का प्रॉब्लम है, आप 0 की कोई चिंता ना करें, जब आपका आंसर आ जाए उस आंसर में आपको पॉइंट लगा देना है। ठीक है, तो ये आई थिंक आप कर लोगे। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है 7 कह रहा था द कैपेसिटी ऑफ जग। तो ध्यान रखना, कैपेसिटी की बात कर दी है उन्होंने। जग है 1.800 लीटर। ध्यान रखना यहाँ पे मिलीलीटर में बात कर रहे हो, तो इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1800 मिलीलीटर। ओके, वो कह रहा 20 मिलीलीटर, जो गिलास की कैपेसिटी है, जो गिलास है ना उसकी भी एक कैपेसिटी है। क्या कैपेसिटी है उसकी, 200 मिलीलीटर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक जग है उसके अंदर 1800 मिलीलीटर कुछ भी है रखा हो, उसकी जो कैपेसिटी है वो इतना कर सकता है, और एक गिलास की कैपेसिटी कितनी है, 200 मिलीलीटर। तो वो ये कहना चाह रहा है कि आखिर कितने गिलासेस भरे जा सकते हैं उसमें, तो नंबर बताना है हमको। तो नंबर, ये क्वेश्चन है ना, फ्रॉम द वाटर ऑफ जग कैन बी फिल्ड फ्रॉम, तो नंबर ऑफ ग्लासेस बताने हैं, नंबर ऑफ गिलास। बहुत ही आसान है, आप क्या करेंगे 1800 में 200 से डिवाइड कर देंगे, 2 9 18, तो क्या आएगा इसका आंसर, 9 गिलास। समझ में आई बात आपको। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है, ए बस टेक 4.5 आवर टू कवर द डिस्टेंस 180 किलोमीटर बिटवीन दिल्ली टू रुड़की। हाउ मच टाइम विल बी टेक कवर द डिस्टेंस ऑफ 280 किलोमीटर। यानी कि एक बस जो है 4.5 घंटे लगाती है 180 किलोमीटर को कवर करने के लिए दिल्ली से रुड़की के लिए जब वो जाती है।
हाउ मच टाइम बस, यानी कि अगर उसे 280 किलोमीटर दे दे तो वो कितने टाइम में कवर करेगी। तो देखिए क्वेश्चन तो आसान है वैसे बहुत, कोशिश करते हैं करने की, आपको क्वेश्चन भी दिख जाए। देखिए तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं भाई, टाइम बहुत हो गया, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। 9 क्वेश्चन है। तो हमको पता है कि 4.5 आवर में कितनी कवर कर रहा है, 180 किलोमीटर। ओके, अगर मैं बोलूँ कि वो 1 आवर में कितना कवर करेगा, तो 180 अपॉन 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 0। 45 फोर जो होते हैं वो क्या होता है 180, तो 40 किलोमीटर। तो हमें पता चला कि 1 आवर में जो है वो 40 किलोमीटर कवर करता है, यानी 1 रुपये की 40 टॉफ़ी, ऐसे समझ सकते हो। तो वो कह रहा है तो 180 कितने में होगा, जब 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर कवर करता है। ठीक है, यानी कि 40 किलोमीटर यानी 40 किलोमीटर में वो कितना टाइम लेता है, 1 आवर लेता है। ओके, कोई मुझसे कहने लगे कि 180 किलोमीटर में वो कितना लेगा, तो 180 किलोमीटर का अगर हमको निकालना है, 180 किलोमीटर का हमको निकालना है, तो सीधी बात है 180 में हम किसका डिवाइड कर देंगे, 40 का, सॉरी 280 का। 280 अगर हमको निकालना है, 280 अगर हमको निकालना है तो हम किसका डिवाइड कर देंगे, 40 का। तो पता चला, हमें पता चलेगा कि 280 किलोमीटर जो है वो कितने आवर में जाएगा, 7 आवर में। एक्सरसाइज और यूनिट दोनों ख़त्म हो गई हैं, नेक्स्ट यूनिट चलेगी हमारी, तो प्लीज़ इसको फेयर कॉपी में कर लें। ठीक है।